ओम शांति। 23 जून की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम सबका प्राण आधार आया है, तुम्हें जमघटों के दुख की पीड़ा से छुड़ाने। देखो पहला ही वाक्य बाबा का महावाक्य कैसा है, तुम सबका प्राण आधार आया है, तुम्हें जमघटों के दुखों की पीड़ा से छुड़ाने। वो तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता है, वो सर्वव्यापी नहीं है। भगवान हमको स्वर्ग की राजाई देते हैं, वो सर्वव्यापी नहीं है। प्रश्न है, इस राजयोग में कौन सा योग सदा कंबाइंड है? उत्तर है, इस राजयोग में प्रजा योग सदा ही कंबाइंड है, क्योंकि राजा रानी साथ साथ प्रजा भी चाहिए। देखो राजा रानी के साथ साथ प्रजा भी चाहिए। अगर सब राजा बन जाएंगे तो किस पर राज्य करेंगे? सब कहेंगे हम महाराजा महारानी बनेंगे, हम राजयोग सीखने आए हैं। परंतु राजा रानी बनने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अंडरलाइन, पूरा बलि जाना है। देखो पूरा बल होना चाहिए बलि चढ़ने के लिए। तो बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़े तब राजाई में जा सकेंगे। गीत है, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतम को कौन बुलाते हैं? प्रियतमा को, सजनी व भक्ति कहा जाता है। बुलाते हैं साजन को, भगवान को अथवा बाप को। तो बाबा कहते हैं, मैं परमपिता परमात्मा हूँ। तो आत्मा बुलाती है, हे परमात्मा आओ, रहम करो, बरोबर ये दुखदाम है। तो प्रियतम को बुलाते हैं। प्रियतम भगवान एक है। देखो क्या कहते हैं बाबा कि प्रियतम कहो या भगवान कहो, बात तो एक ही है। बच्चे जानते हैं कलयुग से फिर हमको सतयुग में जाना है। बाप बैठ समझाते हैं, इस गीत के 2 अक्षर से ही सर्वव्यापी का ज्ञान निकल जाता है। क्या है गीत की लाइन? प्रियतम आन मिलो। ये प्रियतम शिव है, न कि कृष्ण। कहते ओ गॉड फादर, ओ प्राण आधार, क्योंकि यह सबका प्राण आधार है। सभी को जमघटों के दुख की पीड़ा से छुड़ाते हैं, तो जरूर उनको आना पड़े। कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। कल्प 5000 साल का, तो हर 5000 साल में कलयुग और सतयुग का जो संगम है उसके बीच में परमात्मा आते हैं। देखो तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे भी पहले पतित थे, अभी तुम माया रावण पर जीत पाते हो। बाप ने आकर बुद्धि का ताला खोला। देखो बुद्धिवानों की बुद्धि बाप है। तो बाबा से जितना बुद्धि का योग रहेगा तो हमारी बुद्धि भी शार्प होती जाएगी। तो मनुष्य तो क्या क्या बातें सुनाकर माथा ही खराब कर देते हैं। इतने जन्म हमने सबकी सुनी ना, अभी शिव बाबा की सुननी है। शिव बाबा ब्रह्म तत्व में रहने वाले हैं, इनका नाम शिव है, इसलिए उनका नाम ब्रह्मांड भी है। देखो हम आत्माएं भी वहां की रहने वाली है। वे लोग फिर शिव को नाम रूप से न्यारा कहते हैं। ये सब बातें समझने की है ना। सो भी जब 1 हफ्ता रेगुलर समझे तो ज्ञान से चोली का रंग लग जाए। देखो बाबा कहते 1 हफ्ता अच्छे से कोर्स करो, रोज सेंटर पर जाओ, मुरली सुनो, फिर ये मुरली के पॉइंट्स रिपीट करो, तब कहीं ज्ञान का रंग लगेगा। योग में भी बाबा कहते बच्चे होशियार होने चाहिए और दूसरों को समझाने में भी समझाना है। तुम्हारा बेहद का बाप भी है, जिससे भारत को जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाप कहते बच्चे अब नाटक पूरा हो रहा है। 5000 साल का जो नाटक है अब पूरा हुआ। 84 जन्म पूरे हुए, इतना समय पाठ बजाया, अब फिर वापस जाना है। बाप आकर हमारे लिए राजधानी स्थापन करते हैं। बाबा हमारे लिए राजधानी स्थापन करते हैं, क्योंकि भगवान आते ही है संगम पर, क्योंकि यह कल्याणकारी संगम युग है। इसमें अच्छी रीति हमको पुरुषार्थ करना है। बाप कहते देह का भान छोड़ अपने को आत्मा निश्चय कर,
मुझ बाप को याद करो। ये पुरुषार्थ की लाइन, इसमें ही मेहनत है। देह अभिमान छोड़ देना है, देही अभिमानी बनकर आत्मा निश्चय कर कर बाबा को याद करना है कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान परमात्मा को याद करती हूँ, क्योंकि बाबा ने हमको धक्के खाने से छुड़ाया। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही त्रिकालदर्शी बनते हैं। बनाने वाला कौन है? बाप है ना, परमात्मा है। देखो, देवताएं त्रिकालदर्शी नहीं है, हम बच्चे त्रिकालदर्शी है। बाबा कहते हैं कि गीत में भी सुना ना, प्रियतमान मिलो। सर्वव्यापी की बात नहीं। आज बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारे पुकारने पर परम धाम से आया हूँ, तो तुम प्रियतमाओं को मुझे याद करना चाहिए। अभी तुम प्रियतमाए प्रीतम के सम्मुख बैठी हो, प्रियतम अपना स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। कितना अच्छा प्रियतम है। कहते हैं कृष्ण ने भगाया पटरानी बनाया, परंतु समझते नहीं पटरानी क्या चीज होती है। कृष्ण ने सतयुग में कोई पटरानियां भगाई नहीं। वास्तव में यहाँ पे जब परमात्मा ब्रह्मा के तन में आते हैं तो बहुत सी आत्माएं अपना घर छोड़कर भी बाबा के पास आती है, अपना सर्वस्व बाबा को अर्पण कर कर। तो बाबा कहते हैं उनको मैं पटरानी बनाता हूँ। अभी तुम जानते हो स्वर्ग का महाराजा महारानी बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। यह राजयोग है, इसमें प्रजा योग कंबाइंड है। सिर्फ राजा रानी थोड़ी बनेंगे, सब कहते महाराजा महारानी बनेंगे। हम आए हैं राजयोग सीखने, परंतु सब थोड़ी महाराजा महारानी बनेंगे। इसके लिए तो हिम्मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए। शिव पर बलि चढ़ते ना, वास्तव में बलि चढ़ना भी यहाँ की बात है। कोई बलि चढ़ना नहीं है, कोई बकरी को बलि नहीं चढ़ाना है, ये भक्ति मार्ग में उठाया है। लेकिन बाबा कहते हैं हिम्मत होनी चाहिए बाबा से योग करने की, बाबा की मुरली सुनने की, तो हम महाराजा महारानी बनेंगे। ये बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो बाबा कहते हैं तुमको मैं विश्व का राज्य भाग्य दूंगा। यह जो आप बलि चढ़ने की बातें हैं ये द्वापर से शुरू हुई, फिर द्वापर में ही देखो ये सब बातें शुरू हुई, भक्ति मार्ग शुरू हुआ ना। कहते मुसलमानों ने आकर राज्य लिया, मोहम्मद गजनवी ने यहाँ आकर कितनी बार शिव के मंदिर लूटे। देखो बाबा कहते हैं हमने ही पूज्य से पुजारी बन अपना मंदिर बनाया है द्वापर में, तो कितनी हमारे पास मिल्कियत होगी। देखो 5000 वर्ष की बात है, सो भी शुरुआत में। फिर भक्ति मार्ग में भी तुमको कितना धन रहता है। हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते हो, उनका अपना महल क्या होगा। देखो द्वापर युग में शिव के इतने सुंदर हीरे जवाहरात के मंदिर बने, तो बाबा कहते सतयुग में तो तुम्हारे पास कितना धन होगा, तुम्हारा नाम कितना ऊंचा होगा। लक्ष्मी नारायण कितने श्रृंगारे हुए दिखाते हैं। बाबा कहते हैं अब भारत पूरा कंगाल हो गया है, सतयुग में वहां तो सोने की ईंटें होगी, उनसे महल बनेंगे, अकल भी अच्छा रहेगा। अभी तो देखो सब बेअकल बन गए हैं। बाबा तो कहते हैं सब कंगाल बन पड़े हैं। शिव बाबा पर और देवता पर कितने कलंक लगाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, जब इनमें प्रवेश करूंगा तब ब्राह्मणों को रचूंगा। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियों का यह सर्वोत्तम संगम युग है। देखो सतयुग में हम क्या होते हैं, पुरुषोत्तम, और अभी ब्राह्मण जीवन सर्वोत्तम। अभी तुम ईश्वर की गोद में हो, ईश्वर बाबा से बेहद का वर्षा लेते हो, जानते हो उनको ही याद करते करते हम उनके पास पहुंच जाएंगे। कहते ना अंतकाल जो स्त्री सिमरे, जिसको अंतकाल में आप सिमरोगे वैसा जन्म मिलेगा। यह है अंतकाल का समय। तुमको बाप बैठ समझाते हैं, इस समय तुम बाप को ही याद करते हो। देही अभिमानी भव, अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ परमात्मा को याद करो। एक जगह निष्ठा में नहीं बैठना। बच्चे तो चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करते हैं ना। बेहद का बाप कहते हैं और सभी से बुद्धि योग निकाल, माँ में एकम याद करो, इसमें मेहनत है।
बाबा कहते हैं सभी से बुद्धि योग निकाल, बाप को याद करो, इसमें मेहनत है। 84 जन्म लिए, अब ये अंतिम जन्म है, तो तुम बाप के बने हो, उनसे ही हमको कितना अच्छा वर्षा मिलता है। देखो, बाप के बने हो तो उनसे ही कितने मीठे नाम भी मिलते हैं। स्टार्टिंग में ब्रह्मा बाबा संदेशी द्वारा पूछवाते थे शिव बाबा को, शिव बाबा से संदेशी द्वारा नाम भेजे जाते थे। वहां तो अच्छे अच्छे नाम होते ना सतयुग में, फिर भी वही नाम पढ़ेंगे जो कल्प पहले पढ़े थे। अब बाबा ने नाम बदलना फिर बंद कर दिया, क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चे हाथ छोड़कर जाने लगे। पहले संदेशी को भेजते थे बाबा के पास, फिर वहां से नाम आते थे। ये प्रकाश मणि दादी का नाम पहले कुमार का था। ऐसे बहुत नाम बदले, हृदय मोहिनी। तो बाबा कहते हैं अभी तुम ईश्वर की गोद में हो, ईश्वरीय गोद से तुम ब्राह्मण बनते हो। शूद्र वर्ण खत्म होगा, ब्राह्मण ब्राह्मणियां वही बनेंगे जो कल्प पहले बने थे। परंतु माया का तूफान लगने से अच्छे अच्छे बच्चे गिर जाते हैं। तुम सर्वशक्तिवान के बच्चे हो तो माया भी कम नहीं। आधा कल्प रावण राज्य, इस समय माया भी जोर से पछाड़ती है। देखो, इसको कहा जाता है तूफान। हनुमान का मिसाल देते हैं ना, तुमको माया के कितने भी तूफान आए परंतु हिलना नहीं, सदैव हर्षित रहना। देखो, माया कितना रुस्तम बनेगी, जितना माया रुस्तम होकर वार करेगी, देखेगी ये लायक है क्या नहीं। तो बाप आकर हमको सुखदाम का मालिक बनाते हैं। कितनी सहज बात है, सिर्फ पुरुषार्थ करना चाहिए। अब का पुरुषार्थ कल्प कल्प के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ बन जाएगा। कहेंगे कल्प कल्पांतर हम ऐसा ही पुरुषार्थ करते आए हैं, मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ करते हैं, यही फिर पूज्य सो देवता बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे सतयुग में। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, इस अंतकाल के समय में एक बाप को ही याद करने का अभ्यास करना है। देखो, बड़े ध्यान से सुनेंगे। इस अंतकाल के समय में एक बाप को ही याद करना है, अशरीरी बनना है, खुद को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना, माया के तूफानों में हिलना नहीं, सदा हर्षित रहना। देखो, वरदान, अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले योगी तू आत्मा भव। अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले योगी तू आत्मा भव। जो मन में होता है उसकी झलक मस्तक पर जरूर आती है। ऐसे नहीं समझना मन में तो हमारे बहुत कुछ है, लेकिन मन की शक्ति का दर्पण चेहरा है, अर्थात मुखड़ा है। हमारे दिल में जो होता है वो चेहरे पे दिखता है। कितना भी आप कहो हमारा योग तो बहुत अच्छा है, हम सदा खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास देख कोई नहीं मानेगा। देखो, पा लिया इस खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। आना था सो पा लिया। भगवान को ढूंढते थे, अब भगवान ही मिल गया, फिर भी अगर हमको खुशी नहीं है तो क्या करें। तो बाबा कहते हैं इस पा लिया ये खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे, खुश चेहरा नहीं दिखाई दे, मासूम या उदास चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे, तब कहेंगे योगी तू आत्मा। स्लोगन, जब सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। बहुत अच्छा स्लोगन है, फिर से सुनेंगे। जब सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। अगर हम सरल स्वभाव वाले, सरल बोल वाले होंगे तो हम अपने बाप का नाम बाला करेंगे। देखो, यह भी एक गुण है जो हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं।
ओम शांति। ओम शांति।